पिछले 3 दिनों में प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं चंबा में भी बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड का प्रकोप जारी है। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, वहीं चंबा के खजियार, ढलोजी और सलूनी चुरा के क्षेत्रों में बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। वहीं कई क्षेत्रों में तो लोगों के लिए बिजली पानी की समस्या सामने आ खड़ी हुई। बारिश के कारण आज चंबा बाजार सूना ही दिखा। लोग आग सेकते दिखाई दिए और दिन भर व्यापार लगभग ठप रहा। लोगों और व्यापारियों का कहना है कि बर्फबारी के कारण जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं व्यवसाय भी ठप है। माघ महीने का बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है। सर्दी पूरी यौवन पे है और बर्फ़ चंबा में काफ़ी दिनों बाद आई है और इसका स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ प्रकृति का ही एक रूप है और हमारे जीवन में इसका बड़ा जिसको कहते हैं प्रभाव पड़ता है। ये पहाड़ी स्थल है और यहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ की खेतीबाड़ी है, उसके अनुकूल ये बड़ा उपयुक्त रहती है। तो इसलिए जो पहाड़ों के बागवान हैं, सेब के जिनके बगीचे हैं, वो इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो मुझे लगता है ये महीना लोगों को मान के चलना चाहिए कि जैसे हमारी पुरानी परंपरा है कि माघ महीना और फागुन का इसमें किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए, उसके अनुरूप ही घरों में रहें, अपना सर्दियों का जो जैसा इंतजाम है उसके अनुरूप व्यवहार रखें और अपने आप को बचाए रखें। बाकी ये है कि थोड़ी अव्यवस्थाएं तो रहती है, सड़क बंद रहती है, लोग रोज़ के दिनचर्या में जो लगे रहते हैं, काम में जाना है, उनको तो अव्यवस्थाएं होंगी ही। तो सरकार भी पूरा सहयोग करती है इन चीज़ों में। मुझे लगता है कि पहली वाली अब समस्या नहीं रही कि बर्फ़ पड़ गई और एक महीना बंद, और आजकल तो जब बर्फ़ पड़ती है तो दूसरे दिन ही रास्ता भी खुल जाता है। आज भी मुझे लगता है गाड़ियाँ सवाने धीरे धीरे होने की ओर है, इसलिए प्रकृति का सम्मान करें और अपना आप ख्याल रखें। चंबा में पिछले 5-6 दिन से बारिश लगी हुई है, जिस कारण सभी जो लिंक रोड है, मेन रोड है, बंद है। और शाम को तो चंबा शहर में स्नोफॉल भी हुआ, परंतु मार्केट में लोगों का आना जाना बहुत बंद है, जिसकी वजह से व्यापार ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सब रास्ते बंद हैं, आने जाने की सुविधा नहीं है। इसके कारण लोग घरों में ही सिकुड़ कर बैठ गए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिन से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के कारण पूरा प्रदेश प्रचंड शीतलहर में आ चुका है और कव्वाली क्षेत्र और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ लगातार भारी हिमपात हो रहा है। इसी कड़ी में ज़िला चंबा भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि इसकी 2 तहसीलें कव्वाली इलाके हैं जिसमें पांगी और भरमौर, और हमारे पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध खजियार और डलहौजी भी भारी हिमपात के कारण ये सभी मार्ग जो इनका संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं। संभवतः प्रशासन खुलवाने में प्रयास कर रहा होगा। ये जो बरसात और बर्फबारी हो रही है, 2-3 साल के बाद जिला चंबा मुख्यालय में भी कल हिमपात का आनंद यहाँ के लोगों ने लिया। ये बहुत ही खुशी का कारण है। यद्यपि प्रचंड ठंड और हिमपात के कारण लोगों को कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति पर भी बाधा आती है। लेकिन कुदरत का भी नियम है
कि समय समय पर ये बरसात, ये बर्फ़बारी अगर हो तो बागवानों का इसका लाभ मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, बागवान भाई है, उनको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। और ये आने वाला जो गर्मी का मौसम है उसमें पेयजल की जो समस्या ज़िले में भी रहती है, प्रदेश में भी रहती है, उस कमी को पूरा करेगा। और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि यहाँ से जो ये खुशनुमा ये बर्फ़बारी से ज़िला हुआ है, खासकर ज़िला चंबा में है, मुख्यालय में बर्फ़ पड़ी है, इसमें अगर रास्ते और संपर्क मार्ग जितनी जल्दी खुल जाते हैं तो पर्यटकों का आना भी यहाँ के व्यवसाय को, यहाँ की हस्तकला को, यहाँ का जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने में ये मदद करेगा। और जो परेशानियाँ यहाँ के जो गरीब हैं या जिनके पास रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िला प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। बाकी हम ये जो कुदरत की देन है बरसात और बर्फ़, इसका तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन जिनकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उसको भी हल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं अनिल कुमार, कारीगर, चंबा चप्पल। सर्दी के इस महीने में काफ़ी इन दिनों आजकल चंबा में काफ़ी बर्फ़बारी और बारिश हो रही है, जिसके कारण चंबा शहर पूरा जाम हो चुका हुआ है। चंबा के सराउंडिंग में 10 किलोमीटर के एरिया में लगभग 1.5 से 2 फुट बर्फ़बारी होने के कारण पूरा चंबा ज़िला पूरा जाम हो चुका है। यातायात पूरा प्रभावित हो चुका हुआ है। बनिके डलहौजी भी बंद होने की वजह से जो NH मार्ग है हमारा चंबा का, वो भी काफ़ी प्रभावित है। लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है। हम यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, जैसे पिछले अभी 2-3 दिन, आज सोमवार है तो शुक्र शनिवार को भी काफ़ी बर्फ़बारी और बारिश हुई, जिसके कारण बिजनेस में काफ़ी गिरावट आई है। क्योंकि एक तो कोरोना की कहर चला हुआ है, दूसरा तीसरी लहर चली हुई है कोरोना की, और दूसरा ये कि चंबा ज़िले में लोगों का आना जाना बड़ा कम हो चुका है। क्योंकि चंबा की जो मेन मार्केट है वो गांव वालों और टूरिस्टों पे डिपेंड करती है। मेरा काम ट्रेडिशनल काम है, मैं चंबा चप्पल का काम करता हूँ, तो हमारा काम मैक्सिमम जो लोग हैं वो बाहर के ही आके खरीदते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन ही बंद रहेगी, टूरिज़्म नहीं हो पाएगा, तो काम तो प्रभावित होगा ही। सरकार और प्रशासन इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पूरा रास्ता वगैरह खोलने के लिए, NH को खोलने के लिए, पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जल शक्ति विभाग के लोग लगे हुए हैं। क्योंकि जो पाइप्स हैं, जो कि हमारा पानी जो आता है वो हाइट के एरिया से आता है। जैसे चंबा को जो पानी आता है मेन लंजी गाँव जडेरा की तरफ से आता है, तो बर्फ़बारी के कारण वो भी जाम हो चुके हुए हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार इसके प्रति पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। बर्फ़बारी और बारिश के कारण मुश्किल आते तो हैं, लेकिन इसके कारण हम इसका फ़ायदा हम लोगों को ही होगा। क्योंकि भविष्य में जो आगे फसलें होंगी और जो फ्रूट है यहाँ का, जैसे हिमाचल के सेब, खमानी और अखरोट वगैरह जैसी फसलें हैं, इनकी पैदावार में बढ़ोतरी तो होगी और साथ में हमें पेयजल की भी आगे दिक्कत नहीं रहेगी, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, तो जिससे फ़ायदा इन फ्यूचर में हमें ही होने वाला है, हमें मिलेगा इसके लाभ। तो दिक्कतें तो हैं, पर यह है कि हमारे लिए ये आगे लाभ का भी पूरा हमें इसका लाभ भी मिलेगा। और इसके लिए सरकार पूरे तरीके से अपना सहयोग दे रही है कि लोगों को कोई मुश्किलात ना हो, लोगों का जो काम है, जो लोग आ जा रहे हैं, या यातायात की व्यवस्था है या कुछ भी है, सरकार उसके लिए मुस्तैद है और हर तरीके से मददगार साबित हो रही है।